हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो ही जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंटरव्यू की सीरीज लगातार चल रही है, जिसमें आज हमारे साथ हैं रजनीश साक्य सर, जो वर्ग 1 में चयनित हैं। और सर आपको बताएंगे कि सर ने कैसे संघर्ष किया है और सर की जॉब कैसे लगी थी। तो नमस्कार सर जी। जी सर। सर, तो आपका आपका पूरा मतलब जो स्टार्टिंग आपने की है, जैसे हम ये कहें कि आपका 12th किस सब्जेक्ट से था? 12th मेरा था एग्रीकल्चर से। उसमें अपने विषय होते हैं पशुपालन वगैरह, हिंदी इंग्लिश के विषय थे उसमें। उसके बाद 12th किया, उसमें परसेंट अच्छी थी, 68% थी। उसके बाद फिर बीए किया यदुनाथ कॉलेज से। यदुनाथ कॉलेज के बाद फिर बीएड में फॉर्म डाला। बीएड में फॉर्म डाला था, पातीराम सेवारी कॉलेज मिला था मुझको, वहाँ से बीएड किया और उसमें 75% बनी थी। जी सर। हाँ। तो सर आपने 12th में 68% थी, फिर आपने बीएड किया था। सर, ये बीएड और डीएड दो तरह के रहते हैं, तो इसमें थोड़ा क्या अंतर है, ये बच्चों को बता दो। बीएड अपन करेंगे तो बीएड एक डिग्री है। बीएड के बाद अपन एमएड भी कर सकते हैं। और बीएड करने का एक अच्छा वो विकल्प है कि उसमें अपन जैसे वर्ग 2 में सेलेक्ट होते हैं और वर्ग 1 में भी सेलेक्ट होते हैं। और जो डीएड है वो एक डिप्लोमा है। उसमें क्या है, अपन वर्ग 3 में सेलेक्ट करेंगे और वर्ग 2 सेलेक्ट करेंगे, उसमें अपन 1 में नहीं जा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि बीएड से आप 1 और 2 दे सकते हैं और डीएड से हम 2 और 3 दे सकते हैं। अच्छा सर, जब आपका ये वर्ग 1 में जो अभी हुआ है चयन, जिसका अभी रिजल्ट आया हुआ है, अभी नियुक्ति इसकी हुई है, तो ये भर्ती का जो विज्ञापन निकला था, ये कब निकला था? सर, ये भर्ती का विज्ञापन निकला था सितंबर 2018 में। उसके बाद फॉर्म डलते रहे। उसके बाद क्या था, एमपी में थे विधानसभा चुनाव। तो विधानसभा चुनाव होने के पश्चात ये भर्ती को थोड़ा स्टैंड कर दिया गया, रोक दिया गया। उसके बाद चलते चलते पेपर की डेट आई, क्योंकि उस समय लोकसभा भी चुनाव था अगले महीने में। तो उससे पहले भर्ती का परीक्षा की डेट आई फरवरी में। उसके बाद परीक्षा स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव हो गया। फिर हम लोग रिजल्ट के लिए भटकते रहे, कहीं पीईबी की ऑफिस, कहीं। फिर तब जाके अपना 28 अगस्त 2019 में रिजल्ट आया। उसके बाद से लगातार प्रक्रिया सतत चलती रही, कहीं सत्यापन, कहीं कुछ। उसके बीच में सरकार चेंज हो गई। उसके बाद सरकार चेंज हो गई तो पहले थी कमलनाथ की सरकार, जीत के आई थी। उसके बाद फिर हमारे शिवराज मामा जी की सरकार आ गई। तो थोड़ा मामला फिर कोरोना और अदर महंगाई, तो थोड़ा सरकार भी थोड़ा उसमें थी असमंजस में, और स्कूल खुल नहीं रहे थे। तो क्या था, स्कूल खुल नहीं रहे तो सरकार ने अभी अपॉइंटमेंट नहीं किया। जैसे ही स्कूल खुले हैं अपना, पहली से लेकर 5वीं तक और 6 से लेकर 8वीं तक और 9 से, तो उन्होंने अपना अपॉइंटमेंट कर दिया। मतलब कहने का ये है कि भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा टाइमिंग लग गई। एक तो सरकार चेंजिंग की वजह से भी और दूसरा कोरोना की वजह से भी, ये कई सारे लक्षण थे। तो सर, इस भर्ती प्रक्रिया में कितना टाइम कंप्लीट हुआ, मतलब लगा था? सर, ये भर्ती 2018 की है, तो 2018 से लेकर 2021 कम से कम 3 साल हो गए इसमें। भर्ती को पूरे होते होते 3 साल हो गए, लगभग 3 साल लगे थे। सर, आपने वर्ग 1 जो दिया है, ये सब्जेक्ट आपका कौन सा था? सर, वर्ग 1 में मेरा सब्जेक्ट था, संस्कृत सब्जेक्ट था। तो उसमें क्या परीक्षा दी तब मेरे मार्क्स थे 129, यानी 129 मार्क्स थे। तो उसके थ्रू परीक्षा पास की मैंने वर्ग 1 की। रिजल्ट आया हमारा, तो मेरा वर्ग 1 में अपनी कैटेगरी में पहला स्थान था और ऑल ओवर एमपी 46 रैंक थी। आपके नंबर सर कितने थे इसमें? 129 नंबर थे सर। 129 नंबर, 150 में से 129 नंबर, काफ़ी अच्छे नंबर थे। तो सर, इसमें आपके जो सब्जेक्ट जो थे, जैसे संस्कृत के अलावा जो 150 नंबर का कंप्लीट पेपर था, वो कौन कौन सब्जेक्ट थे? सर, उसमें सभी सब्जेक्ट थे, जैसे अपना जीके है, अपनी रीजनिंग है, एमपी है, उसके बाद इंग्लिश भी था उसमें, और मैथ के भी क्वेश्चन थे कुछ। उसके बाद हिंदी के भी सभी था उसमें, और 100 नंबर का था हमारा पूरा सब्जेक्ट, यानी संस्कृत सब्जेक्ट था। मतलब 150 नंबर का पूर्णांक था पूरा कंप्लीट, जिसमें 100 नंबर की संस्कृत थी और 50 नंबर में बाकी सभी सब्जेक्ट थे, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, सभी सब्जेक्ट थे। जी सर।
तो सर इसके अलावा आपने वर्ग 1 का जो पेपर दिया था 2018 में, इससे पहले भी आपने कोई एग्ज़ाम दिया था? जी सर, दिया था मैंने। इसके पहले मैंने दिया था 2019 में सीटेट, वो मैंने दिया था अलीगढ़ में, तो उसमें मैं क्वालिफाई हुआ था। उसमें आए थे मेरे 96 नंबर, तो वह क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मैंने दिया था यूपी टेट में नंबर आए थे मेरे 105 नंबर। 105 नंबर आके फिर मैंने उसका उसका सुपर टेट दिया। सुपर टेट आगरा हुआ था, उसमें भी नंबर आया था, पर क्या था थोड़ा वहाँ जाने की स्थिति में नहीं थे, और फिर यहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो यूपी में ज्वाइन नहीं किया। मतलब सर ने सीटेट भी क्वालिफाई किया है, यूपी टेट भी किया है और सुपर टेट भी किया है। सर इससे पहले और भी कोई एग्ज़ाम था और भी कोई दिया है? जी, मैंने दिया था एक असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया था 2019 जनवरी 2019 में आया था, उसमें भी मेरा 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया सर। मतलब काफ़ी टाइम से सर संघर्ष कर रहे थे और अब एक समय ऐसा आ गया था, सर को सफलता मिल गई थी। तो सर अब अभी आप कोई, जैसे अभी आपकी जो नियुक्ति हुई है, शायद कब हुई है नियुक्ति अभी? सर मेरी नियुक्ति हुई है 8 अक्टूबर 2021। 8 अक्टूबर 2021 को। तो अब आप सर कोई तैयारी भी कर रहे हैं? जैसे मैंने देखा कई सारे जो टीचर हैं जैसे पीएससी की तैयारी करते हैं, और कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो और भी पढ़ाते भी रहते हैं। सर मैं अभी नेट की तैयारी कर रहा हूँ। नेट की तैयारी के बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, तो साथ साथ में ये दोनों तैयारी कर रहा हूँ। और बच्चों को भी घर पे पढ़ाता हूँ, उनको भी तैयारी कराता हूँ। जैसे वर्ग 3 की है तो उसकी जो आने वाली, या यूपी टेट है उसकी भी तैयारी कराता हूँ, तो वो मेरे घर पे होती है। सर यूपी टेट और सी टेट में क्या अंतर है? यूपी टेट सर क्या है, ये यूपी टेट है जैसे एमपी टेट हुआ, तो एमपी टेट केवल एमपी टेट एमपी लोगों के लिए, ऐसे ही यूपी टेट यूपी के लोगों के लिए है। और सी टेट है वो होता है केंद्र का, वो सभी राज्यों में इक्वल चलता रहता है। तो सर एमपी में जैसे अपने पेपर हुआ तो वो डायरेक्ट परीक्षा हुई और अपन उसको नियुक्ति मिली है, लेकिन यूपी में यूपी टेट होता है, फिर सुपर टेट होता है। दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, यूपी टेट और ये सुपर टेट, सी टेट, इन सब में? बिल्कुल सर, इसमें पहले क्या था, यूपी में भी पहले यूपी टेट ही होता था। उसके बाद जो अभी योगी सरकार आई है, उन्होंने सुपर टेट स्टार्ट करा दिया, तो उसमें ज़्यादातर लोग जैसे यूपी टेट में पास हो गए, तो सुपर टेट में अच्छी क्वालिटी के जो टीचर चुने जाएंगे, तो सुपर टेट पास करा के उनको ज्वाइन कर लिया जाता है मेरिट बेस पे। जी सर। तो सर इसके अलावा अभी आप जैसे ब्रेक में चयनित हो चुके हैं, तो एक मतलब आप स्कूल भी गए हैं, इससे आपने कोई और भी किया था? जैसे अतिथि शिक्षक कई लोग कर लेते हैं, वो भी थे क्या आप इसमें? जी सर, मैंने अतिथि शिक्षक किया था। मेरे अतिथि शिक्षक को 4 साल हो गए, तो मैंने अतिथि शिक्षक किया ज़रूर था, मगर मैंने इस भर्ती में उसका यूज नहीं किया अतिथि शिक्षक का। अच्छा, आपने अतिथि शिक्षक किया लेकिन इसमें नहीं लगाया था? नहीं लगाया। फिर भी आपकी अच्छी रैंक थी। सर आप पढ़ते समय कभी डिमोटिवेट का भी कोई लक्षण आया आपके अंदर? मतलब ऐसा लगा आपको कि नहीं होगा एग्ज़ाम की, मतलब मेरा पेपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये चीज़ें अंदर से आई हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, आती हैं, और सबके मन में भी आती हैं, मगर अपन को स्थिर रहना है। स्थिर कैसे रहना है कि नहीं मुझको करना है। अगर अपन इतना सोच लेंगे मुझको करना है, तो वास्तव में चीज़ें सरल होती चली जाएंगी और अपना भविष्य उज्जवल होता चला जाए। सर अपन खुद को मोटिवेट कैसे रखते थे आप? खुद को मोटिवेट रखने के लिए बहुत से उपाय हैं। ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो अपना कुछ भी करने लगो, कोई काम करने लगो। ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस होता है तो दूसरी साइड थोड़ी देर के लिए दूसरी साइड ले लो, उसके बाद फिर अपनी लाइन पे आ जाओ, क्योंकि चलना अपन उसी लाइन पे है। अच्छा सर, एक सर बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसका अभी तक तो क्या इसका आंसर रहेगा सर? सर पढ़ने के लिए वैसे तो कोई सीमा नहीं है, और फिर पढ़ने के लिए ज़्यादातर मन से पढ़ना हो तो 2 घंटे भी काफ़ी है, और वैसे तो पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं निकलता उसका। मगर जो मेरी पढ़ाई थी उसमें थोड़ा निरंतरता थी। कैसी, मैं अतिथि शिक्षक भी था, तो अतिथि शिक्षक पढ़ाते पढ़ाते शाम को जैसे घर लौटता था तो घर पे भी पढ़ता था। फिर रात में भी, रात में क्या थे, हमारे घर के जो पिताजी वगैरह हैं वो थोड़ा शाम के टाइम ज़्यादा जगते थे, बच्चे थे वो भी ज़्यादा जगते थे, तो क्या मैं सोता था, और जैसे 10 बजे उनका जब सोना होता था तो मैं उस समय जाग जाता था, और 10 बजे से लेकर और रात को 3 बजे तक निरंतर पढ़ाई करता रहता था, अपने जागता रहता था और पढ़ाई करता रहता। सुबह सोता था और उसके बाद सुबह 6 बजे जाग के सुबह 7 बजे कोचिंग पढ़ाने चला जाता था। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अपन को घंटे से कोई मतलब नहीं है कितने घंटे पढ़ाई कर, अपन बस ये करना है कि अपन कितनी देर तक कितना अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अपन हो सकता है रात में इसलिए अच्छा और हो जाता है कि जो वातावरण है बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है।
तो सर आप ये बताइए कि एक सफल और असफल, क्योंकि सफल की संख्या जो रहती है वो कम ही रहती है, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनका एक नंबर से रह भी गए होंगे और जो लोगों का नहीं हो पा रहा है काफ़ी टाइम से, तो उनमें क्या अंतर है? मतलब जब बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करता है तो वो ऐसी क्या क्या चीज़ों को करे, वो टेस्ट पेपर बताते हैं या सिलेबस बताते हैं, उनकी चीज़ों को कैसे पढ़े? सिलेबसों को अपन को चुनना पड़ता है। ऐसे सिलेबस तो बहुत सा है, बहुत सी किताबें रखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें, मगर उसमें से अपन को चुनना है। हर समय कौन सी नई चीज़ हुई उसको पकड़ना है। उसके बाद अपना सिलेबस पे पूरी तरीके से फोकस करना है। हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसको भी अपन को डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि वो अपन ओल्ड पेपर उठा के देखते हैं तो उस जैसा जब क्वेश्चन आते हैं तो अपन को थोड़ा उनसे सबक लेना चाहिए, ओल्ड क्वेश्चनों से। और जो मैंने किया था उसमें मैंने सारे ओल्ड क्वेश्चन लगाए थे, जितने भी थे 2013 के, 2008 के, 2005 के, सब क्वेश्चन लगाए थे। यूपी टेट, एमपी टेट या सी टेट के सब क्वेश्चन लगा के ऐसे समझ में आ गया था कि क्या चीज़ पढ़ना है या क्या नहीं चीज़ पढ़ना है। मतलब सिलेबस को उठा के और आपको फिर ओल्ड पेपर जितने भी हुए हैं सभी लगाने ही है। बिल्कुल सर। सर अभी ये वर्ग 3 का पेपर और चल रहा है, तो ये वर्ग 3 का पेपर क्योंकि इसकी भी काफ़ी डेट बढ़ी है, तो अब इसकी क्या संभावना है? डेट फिर बढ़ सकती है कि पेपर हो सकता है? सर इसका पेपर वैसे होना चाहिए, बहुत समय हो गया है बच्चों को, क्योंकि आप भर्ती निकालते हो तो उसको जल्दी पूरा करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। फिर वो सरकार के हाथ में है, जैसा भी करते हैं। और लगभग तो अपन ये मान सकते हैं हो जाएगा, क्योंकि जॉइनिंग के बाद उन्होंने बोला भी था कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की अगर जॉइनिंग हो जाती है तो उसके बाद हो सकता है। बिल्कुल सर एक बात बताइए कि जो हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, वो इससे बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे, तो कोई ऐसी बताइए जो ऐसी चीज़ या ऐसी कोई बात बताइए जो उनको मोटिवेट करे, कोई 2-3 बातें जो आपको ऐसे लगा उचित हैं बहुत। सर उचित तो बहुत चीज़ें हैं, मगर अगर मन में दृढ़ विश्वास है तो अपना पल्ला निरंतर भारी होता चला जाता है। अगर अपने मन में विश्वास अगर खो देते हैं एक बार, तो वो विश्वास अपन वापस पा नहीं पाते और उसमें अपन असफल हो जाते हैं। और एक बार असफल होने का मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा से भी असफल हो सकते। हम दोबारा से प्रयास करते, जैसे चींटी करती है बार बार ऊपर चढ़ने के लिए प्रयास, और एक बार में वो नहीं चढ़ पाती, बार बार गिरती है और एक दिन वो ऊपर चढ़ जाती है। ऐसे ही अपना है, छात्रों को हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए और अपनी तरीके से विषय को कंप्लीट करना चाहिए, और हमेशा अच्छी अच्छी बातें सोच के और सब क्लियर हो जाता है। सर आपका जो अभी वर्ग 1 में हुआ है ये कौन सा स्कूल मिला है और किस जगह है? सर मेरा अभी वर्ग 1 में हुआ, मेरा गृह जिला मिला है भिंड, उसमें तहसील है मैगांव, मैगांव के उसमें आता है ब्लॉक गोरमी के अंतर्गत आता है अपना स्कूल नुनहाड़ में मेरा हायर सेकेंडरी स्कूल में हुआ है, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर। जी। तो दोस्तों ये आपने वीडियो देखा जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।